जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। नवीन सर के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 4 है। आरआरबी एनटीपीसी जीएस का नवीन सर करवाते हैं। बाकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा, उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। बस ये रिवीजन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे? लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता यूटी में सबसे ज़्यादा किसका है? तो लक्षद्वीप का। दूसरे कौन आता है? दमन और दीप। प्रतिशत देख लो, लक्षद्वीप का कितना है? 91% है और दमन और द्वीप का 87% है। भारत की साक्षरता दर कितना है? 74.04% है, जिसमें से मेल का कितना है? 82.14% है और फीमेल का कितना है? 65.46% है। आगे सबसे ज़्यादा पूछेगा कौन से राज्य का है? केरल का है 94%। सेकेंड पर आता है किसका? मिजोरम 91%। सबसे कम किसका? बिहार का। सबसे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जिला के हिसाब से पूछेगा तो आप बताएंगे शेरछिप, जो कि मिजोरम में एक जिला पड़ता है शेरछिप, कितना है? 98% है। और सबसे कम कौन सा जिला है? तो अलीराजपुर न अलीराजपुर है, गजब नाम है। अलीराजपुर है जो कि एमपी में पड़ता है, एक जिला पड़ता है अलीराजपुर, जो कि 37% है केवल। और यहाँ पर शेरछिप जो जिला है सबसे ज़्यादा कितना? 98% है। और अलीराजपुर कितना है? 37% है, जो कि एमपी में पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों प्राप्त हुए? तो गुलजार साहब को मिला। ठीक है, ग्रैमी जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1959 में इसकी शुरुआत हुआ था। अभी ऑस्कर के बारे में लिखा हूँ, इसकी शुरुआत होता है ऑस्कर की 1929 में, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम भारतीय कौन थे? तो भानुमथैया थे। मिला था कब? 1983 में। आगे सारा कुछ मिला है। देखो गुजराल कौन थे भाई? जय और सांग के लिए। ठीक है, इन्हें मिला था। वास्तविक नाम इनका क्या है? तो संपूर्ण सिंह कालरा है। संपूर्ण सिंह कालरा इनका पूरा नाम है। ठीक है, यानी वास्तविक नाम इनका क्या है गुजराल का? तो संपूर्ण सिंह कालरा है। इन्हें देखो, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार में मिला था कब? सन 2023 में मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1961 में। ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो हमारे संविधान के लिखा गया है 22 भाषा। ठीक है, 22 भाषाओं में ये दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब होता है? 1961 में। पर गुलजार साहब को कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? सन 2023 में मिला था। इतना आ गया। और ग्रैमी और ऑस्कर दोनों इन्हें मिल चुका है। आगे ग्रैमी पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पंडित रविशंकर थे। इन्हें कब मिला था? 1968 में मिला था। और ग्रैमी पाने वाले पहले महिला कौन थी? तो तन्वी साथी। इन्हें कब मिला था? सन 2010 में। देखो ऑस्कर अवार्ड आ गया ना। 1929 में शुरुआत हुआ था, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम भारतीय कौन थे? भानुमथैया थे। ठीक है, महिला भानुमतिया कौन थी? महिला ही थी भाई। प्रथम भारतीय कौन थी? भानुमतिया, जो कि महिला के क्षेत्र में भी कह सकते हो, चाहे प्रथम भारतीय भी कह सकते हो, तो भानुमतिया ही आएंगी। कब इन्हें मिला था? 1983 में। आगे तीसरा, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? देखो इससे पहले वाले हमने बताया था उड़ीसी नृत्य है, जो कि ये जो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है भगवान जगन्नाथ को संदर्भित मतलब समर्पित ये नृत्य है। ठीक है, देखो भगवान जगन्नाथ का यात्रा भी निकलता है कहाँ पर? उड़ीसा में निकलता है। न 3 यात्रा निकलता है, 3 रथ निकलता है, सॉरी 3 रथ निकलता है, जो कि बीच में रहते हैं भगवान जगन्नाथ का और बाकी इनके भाई का और इनकी बहन का। भाई का नाम है बलभद्र भगवान और बहन के नाम क्या है? सुभद्रा। ठीक है, भगवान जगन्नाथ का यात्रा निकलता है, पर बहुत विशाल निकलता है यात्रा निकलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह किसी से संबंधित रखती हैं? एथलीट से। ठीक है, और प्रमुख देख लेते हैं कौन कौन खिलाड़ी किस खिलाड़ी से संबंधित हैं। टिटास साधु क्रिकेट से, सलीमा टेटे हॉकी से, ज्योति याराजी एथलीट से, अनु रानी ये भी एथलीट से हैं, वंतिका अग्रवाल चेस से है, मनीषा रामादास पैरा बैडमिंटन से, और सिमरन शर्मा किससे? तो पैरा एथलीट से हैं। देख लेना भाई, टिटास साधु, सलीमा टेटे, ज्योति याराजी, अनु रानी, वंतिका अग्रवाल, मनीषा रामादास और सिमरन शर्मा। आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं। नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना का संबंध किससे? तो कथक नृत्य शैली से संबंध है। देखो इन दोनों लोगों को सन 2022 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना का संबंध किससे? कथक नृत्य शैली से। इन्हें सन 2022 में पद्मश्री मिला था। अब देख लेते हैं कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार शोभा नायडू, हलीम खान और प्रतीक्षा काशी और राजा रेड्डी। मणिपुरी से, ठीक है, गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें, 4 झावेरी बहनें कौन कौन सी? दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट।
तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किसका किसका संबंध है? तो गुरु विपिन सिंह का। छाबरी बहनें कितने? 4 बहनें हैं। दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा और चारू माथुर, विनोद देवी, रविता मेहता। कथक से शोभना नारायण, मालविका सरकार, प्रेरणा सिमाले, रोहिणी भाटे, अदिति मंगला दास, कुमुदिनी लखिया, शाश्वती सेन। किससे संबंध है? कथक से। अगला, कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर बजाती हैं? तो वायलिन बजाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। कौन सा धार्मिक त्यौहार तेलंगाना में पिरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है? तो मुहर्रम। ठीक है, जो मुहर्रम है तेलंगाना में किस नाम से जाना जाता है? पिरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है। देखो आगे देखते हैं। नवरोज़ त्योहार जो कि 9 वर्ष के पर्व पर मनाया जाता है, जो कि ईसाइयों का ये त्यौहार है। ईसाइयों का ये त्यौहार है नवरोज़ त्यौहार। ठीक है, ये त्यौहार किसने शुरू किया था? तो बलबन ने शुरू किया था। अलाई बलाई त्यौहार जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में इसे क्या कहते हैं? दशहरा कहते हैं। ठीक है, बथुकम्मा, बोनालू, रोटियों की ईद। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में ये मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो CH यानी कि छत्तीसगढ़ से है। देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। आगे देख लेते हैं कौन कौन से पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, कैलामा माड़ी पुरस्कार किससे? तमिलनाडु सरकार द्वारा ये दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? MP सरकार के द्वारा यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। यमजी संगीत पुरस्कार नागालैंड सरकार के द्वारा दिया जाता है। अभिनंदन पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार है। कौन सा? अभिनंदन पुरस्कार। देख लेना भाई, सारा इंपॉर्टेंट है। जितना नवीन से लिखवा चुके हैं सारा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन सक्षम है? तो संसद को अधिकार है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग किसमें? 3। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक रहता है। अमेरिका से लिया गया। वर्तमान में फंडामेंट, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट बोलते हैं। वर्तमान में कितने? 6 हैं। पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। कौन कौन से? देखो लिखा हूँ, देखना। पहला आता है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से आर्टिकल 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 आर्टिकल आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो कि 29-30 केवल आता है। देखो यहाँ पर आर्टिकल 31 गायब है। ठीक है, वही समाप्त हो गया है। और यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ये हमारे कितने टोटल? 6 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अगला देते हैं 10, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का उच्चारण किया था? तो केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। देखो केशवानंद भारती केस में आया था, क्या कहा जाता है कि हम संविधान के जो हमारा मूल ढांचा है उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, बाकी संविधान में हम कुछ भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, देखो केशवानंद भारती केस जब आया तो उसमें CJI कौन था? तो MM सिकरी थे। 68 दिन तक इस पर बहस चला था। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 में आया था। 24 अप्रैल 1973 में। ठीक है, 68 दिन इस पर बहस चला। तो उसमें CJI कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया MM सिकरी थे। प्रमुख फैसला देखो क्या क्या आया था, देखना। विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ का पृथक्करण किया गया है। जो विधायिका और कार्यपालिका की जो शक्ति हैं उन्हें अलग किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 6 अधिकार हैं। आर्टिकल 19 किसमें आता है? स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से लेकर 22 तक आता है ना। तो जो आर्टिकल 19 है उसमें 6 अधिकार आते हैं। तो बस केवल एक ही लोग जान जानते हैं कि बोलने की आज़ादी किसमें? तो आर्टिकल 19 भाई उसमें 6 ठे आता है। देखना 19 के A, 19 के B, 19 के C, 19 के D, 19 के E, 19 के F। देखना पहला कौन है? वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार है। दूसरा शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है। तीसरा में क्या है? सभा चाहे संघ बनाने का अधिकार है। संचरण यानी घूमने का अधिकार है। कहीं भी निवास करने का अधिकार है। ठीक है, व्यापार करने का अधिकार है। व्यवसाय चाहे व्यापार कर सकते हो, करने का अधिकार है। बोलने का अधिकार पहला में बोलने का, दूसरा कहीं शांतिपूर्वक सभा कर सकते हो, तीसरा में सभा बना सकते हो, अपना कोई पार्टी संगठन बना सकते हो। ठीक है, शांतिपूर्वक सभा कर सकते हो। ये नहीं कि आप कुछ और लेकर बैठ गए वहाँ पर, तो ये सामने तुरंत मार के भगा देंगे पुलिस। और संचरण कहीं भी घूम सकते हो, इधर भी अपना निवास कहीं भी रह सकते हो, व्यवसाय कहीं भी कर सकते हो। आगे भाई 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है? तो आर्टिकल 23 करता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 24 क्या करता है? कारखानों में बच्चों का नियोजन, कारखाने में बच्चे काम नहीं कर सकते।
ये आर्टिकल 24 बताता है। अगर कोई भी करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में खाली स्थान शब्द निर्धारित राशि थी, तो जमा शब्द निर्धारित राशि थी। ठीक है। हासिल का मतलब क्या होता था? वास्तविक संग्रहण। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? टोडरमल ने किया था। ठीक है। अकबर के समय पे ये वित्त मंत्री थे। कौन? टोडरमल। आगे क्वेश्चन नंबर 14, मुगल काल में वार्षिक कृषि भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो पोलस शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखो, कृषि भूमि ऐसी कृषि भूमि जो 3 से 4 वर्ष के लिए खाली भूमि होती थी उसे क्या कहते थे? चाचर कहते थे। और ऐसा कोई ज़मीन जो 1 से 2 वर्ष के लिए मात्र खाली हो तो उसे क्या कहते थे? परती कहते थे। ठीक है। जो 3 से 4 वर्ष के लिए खाली होती तो उसे चादर करते थे। और जो 1 या 2 वर्ष के लिए कोई भूमि खाली है, ठीक है, कोई उपज नहीं उगाया गया हो, चाहे कुछ भी किसानी नहीं किया गया तो उसे क्या कहते थे? पतरी कहते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 15, अकबरनामा करें, अकबरनामा के कौन से खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो तृतीय खंड में आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। देखो, अकबरनामा के बारे में जानो। देखो, इसमें जो पुस्तक थी इसमें क्या क्या है, किसके बारे में बताएगा? अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया। ठीक है। अकबर का शासनकाल इसमें मिलता है आपको। आईने अकबरी जो कि तीसरे खंड में मिलता है, आईने अकबरी। अकबर की नीतियाँ इसमें दी गई थी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन करवाया था? हेनरी बेवरिज ने करवाया था। आगे बाबर के बारे में देखो भाई, अभी तो बहुत बाबर के बारे में आएगा। 16 देखो, बाबर। ठीक है। बाबर तुलगमान युद्ध नीति की शुरुआत इसने ही किया था। देखो, ये होता क्या था, ये युद्ध नीति होता क्या था? ठीक है। सेना को विभाजित कर दुश्मनों को चारों तरफ से घेरना। सेना को अपने जो सेना होती थी उसे विभाजित कर देती थी। आधा सेना उस दिशा में भेजती थी, आधा सेना इस दिशा में, आधा सेना उस दिशा में। इससे क्या होता था कि दुश्मनों को घेर लेते थे चारों तरफ से, फिर इसके बाद एक बार पीट देते थे। ठीक है। इसका जन्म कब होता है? 1483 में उज्बेकिस्तान में होता है। वर्तमान को उज्बेकिस्तान में इसका जन्म होता है। ठीक है। पहला आक्रमण कब होता है इसका? पहला आक्रमण 1518 में, 1819 में होता है। तो यूसुफ जई जाति पर ये आक्रमण करता है और जीत जाता है। लाहौर कब जीता था? तो 1524 में जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में, जो कि इब्राहिम लोदी के साथ में होता है ना। इब्राहिम लोदी तो हार जाता है। खानवा का युद्ध कब होता है? तो 1527 में। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में। ठीक है। देखो, इस युद्ध के बाद जिहाद का नारा दिया था और गाजी का उपाधि धारण किया था। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। चंदेरी का युद्ध कब लड़ता है? 1528 में। घाघरा का युद्ध कब लड़ता है? 1529 में। ये सब सारे युद्ध इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। पानीपत का, घाघरा का, चंदेरी का अरे सॉरी, घाघरा। पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का 4 युद्ध। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। 26, 27, 28, 29, 4 साल लगातार युद्ध लड़ता है बेटा। इसकी आत्मकथा कौन थी? तुजू के बाबरी, चाहे बाबरनामा। ठीक है। 17 देखो, बाबर ने पश्चिम से पहली बार भारत में कहाँ से प्रवेश किया था? देखो, ये हमारा भारत था। ठीक है। पश्चिम की तरफ से इधर से कहाँ से प्रवेश किया था बाबर पहली बार भारत में? तो पंजाब वाले क्षेत्र से घुसा था। इसका जन्म हम लोगों ने देख ही लिया था। इसका जन्म क्या? 1483, जो कि उज्बेकिस्तान में होता है। ठीक है। इसके पिता का नाम क्या था? तैमूरलंग। इसकी माता चंगेज खां। ठीक है। चंगेज खां की कोई वंश थी, देख लेना एक बार। इन्होंने समरकंद कब जीता था? 1497 में। ठीक है। इसका मकबरा कहाँ है? देखो, पहले था आगरा में, था आराम बाग में ना। फिर यहाँ से हटा के कहाँ ले गया? काबुल में ले गया गया। अन्य नाम क्या था इसका? जहीरुद्दीन इसका नाम था। शासनकाल इसे कब से चला? 1526 से लेकर 1530 तक ही चला। देखो, शासनकाल देखो भारत के दौरान देखा जा रहा है, न तो पहले भी था भाई, पर 1526 से 1530 ही क्यों कहा जा रहा है? देखना, 1526 में आता है पहला लड़ाई। 1526, एक मिनट रुक जाओ, अभी मैंने बताया सारा कुछ। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध, और 1529 में ये निपटी जाते हैं भाई साहब। आगे बाबर के बाद कौन आता है? इनका बेटा हुमायूं आता है। इनका शासनकाल देखोगे 1530 से लेकर 1556 तक चलता है इनका। फिर आते हैं अकबर। अकबर का शासनकाल देख लो यहाँ पर, 1556 से लेकर 1605। जहांगीर आते हैं 1605 से लेकर 1627। शाहजहाँ साहब आते हैं 1627 से लेकर 1668 तक। और इसके बाद आते हैं औरंगजेब। ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। आगे देखते हैं। हाँ, UN FCCC
किस बैठक का प्रतिफल है? तो रियो शिखर सम्मेलन 1992 के ही बैठक से ये आता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होता है? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉन, जो कि जर्मनी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, इकोसिस्टम शब्द किसने प्रतिपादित किया था? एजी टेंसले ने किया था। 20 देखो, प्रोजेक्ट टाइगर का कब शुरुआत हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर ना, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत किया गया था? 1973 में किया गया था। टाइगर की रक्षा के लिए कोई भी प्रोजेक्ट शुरुआत किया जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है, और बढ़ाने के लिए। देखो, गिर प्रोजेक्ट कब आया था? 1972 में। कछुआ प्रोजेक्ट 1975 में। गैंडा प्रोजेक्ट 1987। हाथी प्रोजेक्ट 1992 में। डॉल्फिन प्रोजेक्ट सन 2021 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21, हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड ना, KGF कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक, देखो कर्नाटक में ही हड्डी की खान है, ठीक है। पन्ना की खान कहाँ पर है? MP में, जो कि हीरा के लिए जानी जाती है। रामगिरी खान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। जावर खान कहाँ पर है? राजस्थान में, जो कि चांदी के लिए जानी जाती है, चांदी का खान है, ठीक है। मलाज खंड खान कहाँ पर? MP में, जो कि तांबा के लिए है। बैलाडील खान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, जो कि लोहा के लिए। खेतड़ी खान कहाँ पर है? राजस्थान, तांबा के लिए। सारा देख लेना भाई खान, एक बार PDF से जरूर पढ़ लेना। 22 में देखो, कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। कब बदला गया था? सन 2017 में इसे बदला गया था। 23 देखो, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की स्थापना कब होता है? 1960 में होता है, ठीक है। BRO देखो, उत्तरी और उत्तर पूर्व की सड़कें बनाने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। इसका महान निदेशक कौन है? तो रघु श्रीनिवासन है। तो BRDO नहीं भाई, BRO की स्थापना कब होता है? तो 1960 में होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, 24 देखते हैं। देखो GST के बारे में अब बहुत मजा आएगा। माल और सेवा कर GST भारत में किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था? तो अरुण जेटली के द्वारा इसे पेश किया था। GST का नारा क्या है? 1 नेशन 1 टैक्स, ठीक है। और जबकि इतना टैक्स लिया जाता है 5%। अब तो भाई क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न भी नहीं छुड़ा। 5%, देखो 4 प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं। 5%, 12%, 18% और 28% पर टैक्स लिए जाते हैं। अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? असम था, ठीक है। अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? असम था। दूसरा कौन था? बिहार था। GST परिषद का गठन कब होता है? सितंबर सन 2016 में इसका गठन होता है। देखो, GST परिषद का हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में इसका संबंधित है? तो आर्टिकल 279 याद कर लेना भाई, ठीक है। GST परिषद आर्टिकल 279, देखो इंपॉर्टेंट, हम कई बार बोल रहे हैं। आर्टिकल 279 GST परिषद, ठीक है। GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं, जो कि 31 राज्य के होंगे, 2 केंद्र से होंगे। आगे देखो, भारत कौन सा है? 161वां स्थान 108, मतलब यार, भारत 161वां देश बना था, ठीक है। प्रथम कौन था अपनाने वाला? फ्रांस था। देखो ये कब आता है? 101 संविधान संशोधन सन 2016 और 122वां बिल था। बिल होता है जब राष्ट्रपति साइन करते हैं तो वो नियम बन जाता है। तो पहले तो लोकसभा राज्यसभा में बिल ही चलता है, तो बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जो राष्ट्रपति साइन ही नहीं करते हैं, तो वो बिल ही मेरा जाता है। और मतलब अधिनियम बन जाता है, नहीं कि एक्ट बन जाता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देती हैं। 122वां बिल था और 101 संविधान संशोधन सन 2016 था, ठीक है। तो उस समय RBI के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। तो GST का मॉडल कहाँ से लिया गया है? कनाडा मॉडल पर आधारित है। GST के संबंध में कानून कौन बना? GST के संबंध में कानून आर्टिकल 246A में इसका प्रावधान मिलता है। आर्टिकल 279 क्या है? 279 के A में तो GST परिषद है। देखना, पंचवर्षीय योजना, 25वां पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया। हर एक पंचवर्षीय ने अब से लेकर पूरा सन 2015 तक पूरा लिखवाऊंगा, देखते चलना बस। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 56 तक चला था। ये कौन से मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। कृषि के क्षेत्र पर जोर दिया गया। तो दूसरा आया था 56 से लेकर 61 तक, जो कि PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। औद्योगिक क्षेत्र पर जोर दिया गया था। देखो, औद्योगिक यानी कि फैक्ट्री स्थापित करने पर जोर दिया गया था। दुर्गापुर कारखाना, भिलाई कारखाना और राउरकेला कारखाना कौन सा आता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरा पंचवर्षीय योजना, कई बार तो काल केवल पूछता था समय। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 में बोकारो प्लांट बना थी इसी के समय में, इसी, ठीक है। चौथा वाला 1969 से लेकर 1974 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसरो की स्थापना भी इसी समय किया गया था 1969 में, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 में आपातकाल इसी समय लगा था, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आपातकाल इसी समय लगा था 75 में, इंदिरा गांधी ने।
आगे आ जाओ। छठवां पंचवर्षीय योजना 80 से लेकर 85 तक चला था। 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 6 बैंकों का किया गया था 6वें वाले में, 80 से जो कि 85 में इसका कार्यकाल था। नाबार्ड की स्थापना किया गया था। 7वां वाला 85 से लेकर 90 तक चला। डब्ल्यू मीनर मॉडल प्रधारित थे। भोजन नारा दिया गया था, भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। 8वां वाला 1992 से लेकर 97 तक चला। 9वां वाला 97 से लेकर सन 2002 तक चला। 10वां वाला सन 2002 से लेकर 7 तक चला। 11वां वाला 7 से लेकर 12 तक चला। 12वां वाला जो चला 12 से लेकर 15 तक। फिर 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। सारा देख लिए। आखिरी क्वेश्चन बचा 26। सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, जीमेल सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन कौन है? देखो गूगल है। गूगल की स्थापना कब हुआ था? 1998 में। ईमेल किसने बनाया था? तो पॉल गुच हाइट ने बनाया था। कंप्लीट, ठीक है, 4th वाला कंप्लीट। जय हिंद।